नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम जा रहे थे नाइट ड्राइव पे और नाइट ड्राइव की बिल्कुल शुरुआत ही कर रहा था मैं। देखो सामने कितना बड़ा ये सांबर डियर, और एक नहीं है दोस्तों, एक पीछे भी खड़ा है इसके। मतलब इसकी लुक देखो आप कि मतलब उसकी साइज कितना है। और अभी ये सिर्फ मात्र नाइट ड्राइव की शुरुआत है। अभी जरा चलते हैं धीरे धीरे, इसे बिना डिस्टर्ब करे इसके पीछे से निकलेंगे। देखो वो पीछे भी है, उसका बच्चा भी है साथ ना। ये देखिए दोस्तों ये मेरी फेवरेट रोड है मरचुला वाले क्षेत्र में। बदराण नागतले वाली सड़क है। वैसे तो इस सड़क का नाम है शेरों वाली सड़क, क्योंकि टाइगर लेपर्ड इस पे सबसे ज्यादा है। अभी 3-4 वीडियो पहले भी मैंने एक टाइगर दिखाया था, वो भी मैंने इसी रोड पे देखा था, राइट की तरफ। उसी एरिया की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों, इंटरेस्टिंग सी नाइट ड्राइव। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धीरे धीरे रात भी अब घिरती जा रही है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का जो भी कंटेंट होता है वो ओपन फॉरेस्ट से होता है, सफारी से नहीं होता। और हमारी जो भी नाइट ड्राइव होती है ना, वो ऐसा ही नहीं कि हम किसी भी एरिया में नाइट ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही सोच समझ के हाई प्रोबेबिलिटी वाले एरिया में, जहां पे साइटिंग के मैक्सिमम चांस हो ना, उस एरिया में ही नाइट ड्राइव करते हैं। वेरीफाइड एरिया में नाइट ड्राइव करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले लेते हैं गांव वालों से इनपुट। जो हमारे गांव के भाई बंधु है ना, सबसे इनपुट लेते हैं। जैसे यहाँ पे नागतले गांव है, तो वहां से हमें इनपुट मिला था कि सामने की तरफ इधर एक टाइगर रहता है, और वो रहता तो रिवर के उस तरफ है, जैसे कि मोहान की बैक साइड है राइट पे, लेकिन वो रात होते ही, शाम होते ही इधर आ जाता है। तो दोस्तों फिर हमने उसे 4-5 दिन दिए। मतलब हमने दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में उसे ट्रैक किया एक तरह से कि किस टाइम आता है मतलब। और अभी 3 से 4 वीडियोस पहले हमने उसे एक दिन देख लिया, एक जगह से हमने उसे देख लिया। तो अगर मैं चाहूं तो उस टाइगर को तो वहां से भी देख सकता हूं दोबारा। लेकिन दोस्तों, हमारा भी ना एक है, मतलब एक मेरा पर्सनल थिंकिंग है ये, कि उस दिन जैसे हमने टॉर्च मार रहे थे तो वो टॉर्च के सामने हमारी आ गया, हमने उसे देख लिया। वो एक दिन की घटना थी, एक दिन हमने उसे देख लिया, हमें पता चल गया अच्छा ये इस टाइम इस रास्ते से आता है, गांव की तरफ इस रास्ते से आता है। और वो अपनी वाइल्ड लाइफ की दुनिया में बड़ा मस्त था, खुश था, अपना मस्ती की चाल में चल रहा था। दोस्तों, अगर उसे दोबारा उसी जगह से हमने कोशिश करी देखने की, फिर वही टॉर्चिंग हुई या कुछ भी, मतलब इस तरह से, चाहे हम टॉर्च हम ग्राम सभा की लैंड में तो मार ही सकते हैं, तो चाहे हम ग्राम सभा की लैंड में मार के भी उसे देखें, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, दोस्तों कहीं ना वो डिस्टर्ब होगा। उसे ये पता चल जाएगा कि मुझे कोई ट्रैक कर रहा है। और रोज ये बंदे यहीं बैठे रहते हैं, मुझे देखने के चक्कर में मान लो, या मुझे पकड़ने के चक्कर में मान लो। तो एक तो उसका एग्रेशन बढ़ेगा, और दूसरी चीज क्या कि दोस्तों वो रूट भी बदल सकता है अपना। तो कहीं ना कहीं हमने उसे परेशान ही किया, ऐसी वाली बात। इसलिए दोस्तों हम उसी टाइगर को देखेंगे, लेकिन देखेंगे दूसरे एरिया से, दूसरी जगह से। जब हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी ना, तो इन भैया ने दी थी, जो ये सामने गाड़ी खड़ी है ना, जिनकी गाड़ी खड़ी है, जैसे कि भोपाल भाई की दोस्ती है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ है क्या इधर। तो इन्होंने मुझे बताया था कि
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस रोड पे आओ और आप टाइगर ना देखो। और कुछ टाइम भी उन्होंने मुझे बताए थे। और दोस्तों सच में ना जो इनके इनपुट थे वो सच साबित हुए। और एक दिन तो हमने यहाँ लेपर्ड देखा और एक दिन यहाँ टाइगर देखा। तो ये जो नागतले वाला एरिया है ना, ये काफी ज्यादा मतलब है। जो शेरे वाली, इसे शेरों वाली रोड कहा जाता है ना, वो सही कहा जाता है। तो दोस्तों अब चाहे इसे अब ये कोई भी कुछ भी वर्ड बोल दे, लेकिन मैंने आपको अपनी इंटेंशन बता दी कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना अपनी कोई इंटेंशन नहीं है। नहीं तो टाइगर तो मैं आपको दिखाई दूं, वही टाइगर वही सेम लोकेशन से सेम एरिया पे, क्योंकि उसका तो परमानेंट वो है, वो अड्डा है, वो वही रहता है वो। लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां से अब हम उसे बहुत ही रिसेंटली, बस 2-4 दिन में हम उसका प्लान कर रहे हैं कि उसी टाइगर को हम देखो कौन सी लोकेशन से देखने वाले हैं ना, वो लोकेशन भी अभी आपको मैं दिखाता हूं कि इस बार हम उसे कहां से देखेंगे। पहले तो हमने उसे दूसरी लोकेशन से देखा, इस बार हम उसे दूसरी लोकेशन से देखेंगे। ये राइट की तरफ दोस्तों रिवर है, इधर ये नदी है इधर, जिसकी वजह से इधर मूवमेंट रहती है, पूरी खतरनाक वाली मूवमेंट रहती है इधर। बाकी आप देख भी सकते हैं कि शाम के बाद सिर्फ 4 व्हीलर ही चल सकती है इस रास्ते पे। 2 व्हीलर हुआ, पैदल हुआ, ये सब पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यहाँ एरिया देख लो आप, कितना खतरनाक टाइप्स का लग रहा है। दुकान है अभी आगे चल के पंडित जी की, अभी तो खुली होगी वो। वहां पे भी जब हम आते हैं यहाँ नाइट ड्राइव के लिए, तो वहां पे भी एक बार ब्रेक जरूर लेते हैं, ताकि पता चल सके कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट है। बाकी हिरन देखे बड़ा मजा आ गया, हिरन देख के बड़ा मजा आ गया वाकई में। बहुत बड़े थे, घोड़े के बराबर थे। उन्हें भी ज्यादा देर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं तो उन्हें तो बैठ के चाहे कितनी देर देखते रहो। लेकिन खतरनाक दोस्तों वाइल्ड एनिमल बहुत होते हैं, हिरन भी ये बहुत खतरनाक होते हैं। जंप मार देते हैं, गाड़ी के ऊपर भी जंप मार देते हैं। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। हिरन देख के ये ना सोचे कभी कि ये नहीं अटैक कर सकता, अटैक हिरन भी कर सकता है। ये गांव आ गया। यहीं पे कुछ मिनट रुकेंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। आज तो पंडित जी की दुकान ही बंद है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी यहाँ रुकेंगे। आग तो सुलगी हुई है, यहीं होंगे वो। दोस्तों अभी गांव वाले क्षेत्र में या दुकान वाले क्षेत्र में, जो दुकान थी अभी जहां आग जली हुई थी,
भले ही वहां हो कोई भी ना, लेकिन आग जली हुई थी। तो ये जो है ना जंगलों में, जंगलों के गांवों में आग का बड़ा सहारा है, आग का बहुत सहारा है। तो आग से क्या है ना, कोई भी जानवर हो पीछे ही रहता है। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि जिन गांवों में ये टाइगर का, लेपर्ड का ज्यादा खतरा है ना, वहां आग का भी फुल इस्तेमाल होता है। अपना शाम होते ही, दिन ढलते ही, अंधेरा होते ही आग सुलगा दो। तो कम से कम उस एरिया से तो दूर ही रहेगा टाइगर। टाइम बिल्कुल, जिस टाइगर को हमने ट्रैक किया हुआ है ना, टाइम बिल्कुल उसके वाला हो रहा है ये गांव की तरफ आने का। और यही एरिया है जिधर से ये ऊपर को चढ़ता है ये। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि अपनी जंगल की अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ दोस्तों, कि कुछ घर ना यहाँ पे उल्टे हाथ की तरफ बने हुए हैं, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ बने हुए हैं, जो बिल्कुल रिवर के कोने पे ही मानो आप उन्हें। तो जब हमने उसे टाइगर को ट्रैक किया था ना, तो हमें ये पता चला था कि उन घरों के पास से ही गुजर के आता है वो। क्योंकि जो हिरन वगैरह है ना, ये जैसे जो 2 हिरन हमने भी देखे, वो आते उधर से ही हैं। उस गांव के पास से ही मूवमेंट है सारे एनिमल्स की। वो जो घर कुछ बने हुए हैं ना, उन घरों के पास से, क्योंकि ये जो हिरन वगैरह होते हैं शाम के बाद ये गांवों के पास आने की कोशिश करते हैं, लाइटों के पास आने की कोशिश करते हैं। तो इनके पीछे टाइगर भी आता है। जैसे ये ऊपर की तरफ घर बने हुए हैं ना, ऐसे कुछ घर नीचे की तरफ भी बने हुए हैं, कुछ घर 5-7 घर हैं वो। तो हमने ये सोचा कि जो लोकेशन अब हमने चुनी है ना, कि अब हम उसे कहां से देखेंगे, वो हम उन घरों से देखेंगे इस बार उसे। थोड़ी सेफ्टी भी रहेगी, देखना भी आसान रहेगा। क्योंकि पिछली बार जब हमने उसे देखा था ना, तो ओपन से देखा था, बिल्कुल ओपन में खड़े होके। और आप देख लो ऐसे एरिया में ओपन में खड़े होके देखने का मतलब समझ रहे हो आप। देखिए दोस्तों, मैं कुछ घर बता रहा था ना कि नीचे की तरफ बने हुए हैं। इनसे ज्यादा खतरनाक लोकेशन नहीं देखी मैंने किसी घर की आज तक के जंगलों में। क्योंकि टाइगर भी यही है, बिल्कुल 100% यही है। क्योंकि उसे तो हमने ट्रैक कर रखा है, उसका तो पता है हमें। देखो ये नीचे को रास्ता जा रहा है ना, ये उन घरों पे ही जा रहा है। 3-4 घर हैं वो। अब जो हमें नजर में रखने हैं ना, वो घर ही रखने हैं। वहीं से होगी इस बार साइटिंग, क्योंकि वो सेफर जोन भी होगा और टाइगर को भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि उसका तो रास्ता है वो, और उसे हम छुप के देख लेंगे। दिन में दिख जाता है दोस्तों यहाँ टाइगर, दिन में इस एरिया से सामने आमने का है बिल्कुल। क्योंकि ये मोहान की बैक साइड है लेफ्ट में, और मोहान को तो आप जानती हैं, द मैन ईटर ऑफ मोहान की टेरिटरी है मोहान।
दोस्तों आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस रोड पे कभी गया हूँ, नागतले वाली रोड पे कभी गया हूँ और मैंने कोई वाइल्ड लाइफ ना देखी हो। और आज भी देखो, रोड की शुरुआत में वाइल्ड लाइफ तो देखी और अभी तो पूरी रात बाकी है। दोस्तों रोड तो है ये कम से कम 35 किलोमीटर की, भिक्किया सेठ तक जा रही है ये और पूरी रोड खतरनाक है। लेकिन अभी हमने जो कवर करी है ना, हमने करी है वो अराउंड 7-8 किलोमीटर मान लो, बस इतनी। उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि हम जैसे इस रोड पे हैं, अभी तो हम गाड़ी में हैं, तो अभी तो चलो कोई नहीं, टाइगर दिख जाए, लेपर्ड दिख जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस जगह मैं खुद रहता हूँ ना, वो जगह इतनी खतरनाक है इस टाइम पे, बाघ वहां लग रखा है। और जहां गाड़ी खड़ी करके फिर जो पैदल जाना होता है घर तक, तो ये थोड़ा सा रहता है, वो कुछ कदम ही है लेकिन वो है बहुत खतरनाक कदम। तो इसलिए क्योंकि बाघ लग रखा है वहां, तो खुद इतने तेंदुए, उधर नीचे टाइगर, ऊपर वो कभी कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है वहां पूरी रात, कभी टाइगर की आवाज, कभी लेपर्ड की आवाज। तो इसलिए ना मैं ज्यादा लेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वही 9 बजे से पहले पहले घर में एंट्री हो जाए, नो ना क्रॉस हो, किसी भी हाल में नो क्रॉस ना हो। दिखाता हूं मैं वो घर भी जिसके बारे में बता रहा हूं। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पिछली वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार दिखाता हूं। अभी वहीं चल रहे हैं, रात पूरी बाकी है दोस्तों। दोस्तों वो वाली बात जो मैं भी बोल रहा था ना, कि जब अभी हम गाड़ी में हैं तो कह रहे हैं कि टाइगर दिख जाए, लेपर्ड दिख जाए, लेकिन जहां मैं खुद रहता हूं, ये सामने वाले राइट वाले घर में मैं अकेला रहता हूं, इस एरिया में खुद बाघ लगा हुआ है इस टाइम। बाघ लगा हुआ को मतलब ये टर्म होती है जब बहुत ज्यादा हावी हो रखा हो बाघ, डेली आता हो और गुर्राना शुरू करता हो या रोर करता हो, टाइगर आए चाहे लेपर्ड आए, मतलब खतरनाक मंजर जब हो रखा हो ना, तो उसे कहते हैं कि बाघ लग रखा है। तो दोस्तों यहाँ तो खुद बाघ लग रखा है। तो ये सामने वाला घर से यहाँ का पैसेज देखो, जरा सा सही पैसेज है, लेकिन फिर भी इसमें भी जाना बड़ा संभल के ही है, क्योंकि शाम हो रखी है। शाम के बाद यहाँ पे पैदल चलने का कोई है ही नहीं, मतलब पैदल चलने का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। और जबकि इतना सही पैसेज है। देख लेता हूँ कोई सामान तो नहीं भूल गया मैं गाड़ी में, क्योंकि दोबारा दोस्तों आ भी नहीं सकते। यहाँ ऐसा सिस्टम है कि एक बार मैं अंदर गया तो फिर बाहर नहीं आना, क्यों अकेला रहता हूँ ना, 2-4 बंदे हों तो एक बार को यहाँ आ भी जाएं, बाहर भी आ जाएं। मैं तो उजाला भी हो रहा है, लेकिन अकेला बंदा तो आ भी नहीं सकता ना। थोड़ी सी ट्रिक मार लेता हूँ। वैसे तो एक बारी मैंने दरवाजा खोल के बंद करके ट्रिक मार लिया। सेफ ही लग रहा है पैसेज तो दोस्तों। माहौल तो सेफ ही लग रहा है फिलहाल। चलो चलते हैं। ठीक ही है। दोस्तों इस एरिया में जब तक बंदा अंदर ना आ जाए, अपने घर में ना आ जाए शाम के बाद, मामला अनसेफ ही है।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जंगल से बनी ये वीडियो आप लोगों को देखनी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को ज्वाइन के अलग बेनिफिट्स हैं, तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।